सबको जय यीशु भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम फिर प्रार्थना करके वचन को चलते हैं। परमेश्वर डेली वचनों से हमें बातें करता है। आज भी परमेश्वर हम सबसे बातें करें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन को चलेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। राजा महान परमेश्वर, करुणा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आप हमें वचन से बातें करें प्रभु, और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम देखेंगे वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इस वचन के द्वारा हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना। हम आप क्या परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, और हम आप क्या इस जीवन का मूल्य समझ रहे हैं? अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलने देना है। और आगे और उसके ऊपर 2 का पहला यूहन्ना 2 का 15 में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार की अभिलाषाएं, संसार की वस्तुओं पर मन लगाना परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए हमें संसार में जो कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, स्वर्गीय पिता जानता है, मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए, देगा। पर उस पर अभिलाषा नहीं करना, उसके पीछे भागना नहीं। जो हमारे पास है उस पर संतोष करना। अपने जीवन को प्रभु की इच्छा पर चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम एक कहानी बता के थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में समझेंगे। एक राजा था और एक व्यक्ति जो मजदूर था, मेहनत करने वाला, वो कोयला बेचकर अपना जीवन का गुजारा करता था। कोयले बेचता था और अपने जीवन का गुजारा करता था। पर एक दिन राजा ने उस व्यक्ति को बुला करके, और उस राजा के पास एक चंदन का बगीचा था, और उस कोयले जो बेचता था व्यक्ति, उसको अपने चंदन की बगीचे को सौंप दिया। क्या कोयला मत बेचिए, आप इस चंदन में बगीचे में देखभाल करिए, उस चंदन को बेचना। राजा ने उसको सौंप दिया, और कोयला बेचने वाला व्यक्ति उस बगीचा को देखभाल करने लगा। पर वो क्या किया, उस बगीचे में चंदन की लकड़ी पूरा काट कर कोयला बनाकर, और उस चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बेच दिया। बेचते गया। पर राजा एक दिन आया कि जो व्यक्ति कोयला बेच रहा था, मैंने उसको चंदन की बगीचा सौंपा है। अब वो व्यक्ति बड़ा हो गया होगा, अब वो गरीब नहीं होगा। जाकर के देखे। एक दिन राजा आकर के देखता है, क्या देखता है कि उसने पूरे चंदन का लकड़ी काट कर कोयला बनाकर बेच दिया। राजा ने देखा और बुलाया उसको, कहा कि आपने क्या किया? उसने कहा मैंने कोयला बनाकर बेच रहा हूं।
कहा आपने सब इस बगीचे का सब चंदन का पेड़ काट दिए हैं, कुछ बचा है आपके पास है कुछ लकड़ी? उसके पास एक कुल्हाड़ी था, उस कुल्हाड़ी में जो बेट लगाया था वो चंदन का लकड़ी लगाया। राजा ने कहा इस बेट को ले जाकर के आप जहाँ पे चंदन बिकता है वहां पे बेचिए। और वहां पे जब ले गया उस कुल्हाड़ी का बेट, चंदन की लकड़ी जो बचा था थोड़ा सा, उसके पास जब वहां पे ले जाकर के बेचा, उसके पास बहुत पैसा मिला। तब उसने चिल्लाने लगा हमने बहुत बड़ा गलती किया, हमने पूरा चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बेच दिया। राजा के पास गया और कहा राजा जी हमको एक बगीचा और दे दीजिए। राजा ने कहा अब नहीं मिलेगा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमारा जीवन एक बार मिला है, हम आप अपने जीवन को क्या परमेश्वर की इच्छा पर चला रहे हैं या फिर उस चंदन की लकड़ी जिससे अपने जीवन को कोयला बना दिए हैं? संसार की वस्तुओं में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की सारे इस चिंता बोझ अभिलाषाएं में अपने जीवन को खो दिए हैं। हमें आपको क्या करना चाहिए? अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पर चलने देना है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और अपने जीवन को बहुत महत्व समझते हैं कि परमेश्वर ने इस जीवन को दिया, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, इसलिए इस जीवन को बहुत मूल्य समझना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलाना है, तब आपके कार्य को सफल होगा। अपने जीवन को इस मिट्टी में मत मिलाइए, अपने जीवन को आप इस संसार के अभिलाषाओं में खोने ना दें। आपके पास जो है उस पर संतोष करें, उस पर आशा रखते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पर चलाएं। परमेश्वर आपको बहुत आय से, आशीष और अनुग्रह से भर देगा। गीतकार गाता है यह जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है, ये जीवन को आप खोने ना दें। इस जीवन को परमेश्वर की इच्छा पर चलाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। इस जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए, हर एक काम आपका सफल होगा। और अगर आपके जीवन में कोई रुकावट या बाधा है, कोई दिक्कत भी होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।